श्री राधे। हम दीक्षा श्री संप्रदाय से क्यों लें? श्री संप्रदाय में श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षा क्यों लें, यह प्रश्न आया था और देखने में छोटा है किंतु बहुत सारगर्भित प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में बड़ा आनंद आता है। श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय से दीक्षा हम क्यों लें, इसका सबसे प्रमुख कारण और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जो 3 दिव्य मंत्र आपके गुरुद्वारा आपके कान में फूंके जाते हैं वो तीनों भगवान के ही श्रीमुख से निकले हैं। रामानुज संप्रदाय में प्रथम अष्टाक्षर मूल मंत्र का मंत्र दिया जाता है, दूसरा शरणागति मंत्र और तीसरा मोक्ष मंत्र, चरम मंत्र। अष्टाक्षर मूल मंत्र भगवान बद्रीनाथ जी ने सर्वप्रथम अपने भाई नर को दिया था, जिन्होंने स्वयं तो अष्टाक्षर मूल मंत्र बहुत जपा, दिन रात ध्यानस्थ रहते थे अष्टाक्षर मूल मंत्र जपने में और इसी मंत्र के माध्यम से भगवान का स्मरण करते थे और भगवत प्राप्ति तो थी ही। किंतु उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, इसलिए ये परंपरा आगे नहीं बढ़ी। तो प्रथम मंत्र अष्टाक्षर मूल मंत्र भगवान श्री बद्री नारायण के श्रीमुख से निकला है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, भगवान के बराबर ही इस मंत्र को माना जाना चाहिए। इसे स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध वस्त्रों के साथ तुलसी की माला पर जपते हैं। दूसरा शरणागति मंत्र जो आपको दिया जाता है, उस मंत्र को भगवान बैकुंठनाथ ने बैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी जी को दिया था। इसे दिन रात श्री महालक्ष्मी जी जपती रहती हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सारा संसार परेशान है। यह मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शरणागति मंत्र को स्नान करके बिना स्नान किए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है। गृहस्थ के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए यह मंत्र बहुत उपादेय है, क्योंकि माताओं को गृहस्थ में बहुत कार्य होते हैं, तो वे इस मंत्र को जपते जपते अपने समस्त कार्य कर सकती हैं। श्री लक्ष्मी जी गृहस्थ होने के नाते ही इसे दिन रात जपा करती थी। तो श्री संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षा लेने पर सबसे बड़ा लाभ है कि लोगों को, उनके शिष्यों को शरणागति मंत्र मिलता है, जो बहुत उपादेय है, बहुत शक्तिशाली है और अनायास ही इस मंत्र का अभ्यास करने पर कई हजार नाम हम जप लेते हैं। तीसरा मोक्ष मंत्र भी भगवान के ही श्रीमुख से निकला है। शरणागति मंत्र भी भगवान बैकुंठनाथ ने ही महालक्ष्मी जी को दिया, तो ये भी भगवान के श्रीमुख से निकला है। और तीसरा मंत्र गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो गीता का 66वां श्लोक है। इसे दिन में एक बार पढ़ना चाहिए। तो ये तीनों मंत्र जो कि भगवान के श्रीमुख से निकले हैं, इसलिए हमें श्री संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षा मंत्र लेना चाहिए।
दूसरी विशेषता भगवान श्री शेष जी जो जिन पर बिस्तर बनाकर श्री भगवान शयन करते हैं और लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं। वह त्रेता में भगवान लक्ष्मण बनकर आए और परछाई की तरह भगवान की सेवा किए। और यही मंत्र जो तीनों मंत्र आपको मिलते हैं दिन भर जपते रहते हैं। द्वापर में बलराम जी बनकर आए बड़े भाई के रूप में और दिन रात स्मरण करते रहते थे भगवान का ही। और कलयुग में भगवान रामानुज बनकर आए और इन दिव्य मंत्रों का पूरे भारत में प्रचार किया, जबकि उनके पहले यह मंत्र तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक आदि राज्यों में तक ही सिमटा हुआ था। किंतु रामानुज भगवान के प्रयास से पूरे भारत में इस मंत्र का प्रचार प्रसार हुआ और अविच्छिन्न रूप से गुरु जी के माध्यम से शिष्य के कानों में होता हुआ ये बह रहा है। तो इस मंत्र को प्रचार प्रसार करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान लक्ष्मण जी को, भगवान शेष जी को अवतार लेना पड़ा। इसलिए हम श्री संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय से यह मंत्र दीक्षा के रूप में लें। यह संप्रदाय हमें पूर्ण वैष्णव बनाता है। शरीर पूर्ण होने तक तमाम लौकिक सुख, समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग कराता है और शरीर पूर्ण हो जाने पर भगवान का सामीप्य, गोलोक धाम, मोक्ष, निर्वाण आदि महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाता है। भगवत प्राप्ति के लिए तो मानो ये दिव्य मंत्र भगवान की ही कृपा से हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक। इसलिए हमें श्री संप्रदाय और श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी तीसरी विशेषता इसकी ये है कि सभी वर्ण के लोग भगवान रामानुजाचार्य के आदेश पर, चारों वर्ण के लोग इस दीक्षा मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं और चारों वर्ण के लोग इसे जप कर अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। यह मंत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को सहज और शीघ्र देने वाला है। इसलिए हमें श्री संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। श्री राधे।